बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा, सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल से लेकर बुर्ज सरतान तक। बुर्ज अमल एरीज मेष राशि इस हफ्ते 26 मार्च को यह तारक जोन सा है वो हबूज से निकलकर यानी बुर्ज हूद से निकलकर बुर्ज एरीज में दाखिल हो जाएगा बुर्ज अमल में। और बाकायदा यहाँ पर मुश्तरी पहले से गुरु मौजूद है, यहाँ पर जाकर मुश्तरी का और तारक का कंजक्शन होगा। और 31 मार्च को वीनस वो जोन सी है एक्वेरियस से निकलकर बुर्ज पाइसिस में दाखिल हो जाएगी, जहाँ पर राहु बाकायदा सूरज के साथ अमावस्या योग बना के बैठा हुआ है। ये हफ्ता बड़ी अहम तब्दीलियों का बाइस बन सकता है। इसी हफ्ते जो सा बाकायदा 29 और 30 तारीख को कमर दरकरब भी लगने जा रहा है। अब बात करेंगे बुर्ज अमल की। बुर्ज अमल की बात करें तो इस हफ्ते के शुरू में कमर छठे घर में, मून जब अपना गोचर यानी ट्रांजिट करेगा छठे घर में, वहाँ पर आकर कुछ सेहत के लिए कोई मामला थोड़े से बिगड़ सकते हैं आपके। लेकिन जैसे ही आप 27 और 28 में दाखिल होंगे इंशाल्लाह ताला वहाँ पर जाकर कुछ आपकी सेहत बरकरार रहेगी। लेकिन 29 और 30 को जाके बाकायदा कमर दरकरब लगेगा, जिसमें जाके कोई आपको जिस्म में तोड़ फोड़, कोई बहार, कोई इन्फेक्शन, कुछ इस तरह के मामला। तो ये भी हो सकता है कि निज़ाम भी ख़राब हो सकता है। अपनी तो सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, लेकिन इस कमर दरकरब में अपने जज्बात का अपने बहुत ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। माली चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बेहतरी की तरफ आ चुकी हुई हैं। और तारक जैसे ही आपके 26 तारीख को घर में आएगा वहाँ पर आकर आप कुछ चीज़ें जो थी प्लान करना शुरू कर देंगे बिजनेस के हवाले से। जिनका ट्रेड का काम है, फास्ट फूड का काम है, या जो बाकायदा फार्मेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए 26 तारीख के बाद जो एक कुछ चीज़ें जो उनसी थी डिले हो रही थी, ये चीज़ें उनके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बिजनेस की 27 और 28 तारीख जो सी है, ख़ास तौर पर 27 तारीख का दिन आपके लिए बड़ा अहम है। इसमें आप शेयर मार्केट से फ़ायदा उठा सकते हैं और कोई शादी के हवाले से भी कोई बातचीत तो आपकी जो सी है को बन सकती है। बिजनेस में पार्टनरशिप करने का बड़ा बेहतरीन मौका आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, कुछ अपॉर्चुनिटियाँ बिल्कुल आपके सामने आकर खड़ी होंगी, आपने उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। नुक्ता चीनियों में और बिल्कुल मशावरत में जाने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आपने अपने और इस हफ्ते आपने अपने जज्बात का बड़ा खास ख्याल रखना है। को आपके 8वें घर में कमर दरकरब लग रहा है, घर का माहौल सही रखने की कोशिश कीजिएगा। वालदा की सेहत का खास ख्याल रखना होगा आपको। शेयर मार्केट में आपने किसी किस्म का कोई भी धंधा बड़ा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा भागने की आदत है तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को 4 कदम नहीं बल्कि 6 कदम थोड़ा पीछे लेके आना, ये आपके लिए बिल्कुल बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला 31 मार्च को जैसे वीनस बदलेगी, चाहे 12वें घर में आएगी, वहाँ पर जाकर खराजात तो होंगे, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ पे कोई सफ़र पड़ सकता है और कोई आपको अजीज़ो कारब की तरफ कोई अफ्तारी का भी आपका कोई प्रोग्राम बन सकता है। बहरहाल ये हफ्ता जो सा आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, ख़ासतौर पर वर्किंग वूमेन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखे। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बिल्कुल बेहतरी की तरफ आएंगे और जिनसे कोई नाराज़गी चल रही थी काफ़ी पुरानी, और इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े बाबरकत महीने के सदक़े बिल्कुल अगर अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक देता है तो पहल आप करें, या उनकी तरफ से है तो वो भी पहल करें। और आपस में सुलह सफाई के कुछ मौक़े फ़राहम होंगे, इनको बिल्कुल ज़ाया मत कीजिएगा। यही जीवन में रंग बनने के जो उनसे बेहतरीन अवसर है, बेहतरीन वक्त है। खुदा माफ़ करने वालों को बहुत उसका अजर खुदा के पास बहुत ज़्यादा अजर है। तो लिहाजा अपने से जो उनसे निचले तबके के लोगों का खास ख्याल रखेगा। आपने या अल्लाह या रहमानो 500 मरतबा पढ़ना, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। फजर की नमाज के बाद 500 मरतबा आपने पढ़ना है। और 29-30 तारीख को आपने सफ़ेद चने उबाल के वो किसी को बच्चों में बांटने हैं या किसी को घर भेज दें, चाहे वो आलू चना की चाट भेज दें, साथ में दूध ज़रूर भेजना आपने, ये आपने लाजमी करना है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। आपके लिए जो से इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 5 है। बुर्ज टॉरस बिरख राशि की बात करें तो सेहत के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो सी हैं बेहतरी की तरफ इस हफ्ते आना शुरू होंगी। लेकिन मिड में जाके ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर जिनको लीवर का प्रॉब्लम है या जिनके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, और वो ख़वातीन जिनके यूट्रस या कोई इंटरनल प्रॉब्लम की शिकार है, उनके लिए कुछ मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखिएगा और डॉक्टर के परहेज़ पे चलिएगा, और बिल्कुल आपने किसी किस्म की बदपरहेज़ी की तरफ नहीं जाना। माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बिल्कुल आपके
आपके खाना माल का मालक तारत हबूत से निकलकर 12वें घर में तो आ रहा है, लेकिन 12वां घर आर्जी तौर पर फिर हबूत का होता है, लेकिन वहाँ पर जुपिटर भी बैठा हुआ है। बिल्कुल आपको गैब से कहीं ना कहीं मदद ज़रूर मिलेगी। इस हफ्ते के शुरू में आपको गैब से कोई मदद मिल सकती है। बिजनेस के मामला में बड़ा देखभाल कर चलना होगा। उसकी वजह यह है कि आपके 7वें घर में कमर दर अकरब लगने जा रहा है, वो हर महीने लगता है, लेकिन खुशी की बात यह है इस हफ्ते के जैसे इख्तिताम की तरफ जाएगा वहाँ पर आपका एक्सटेंडेड का मार्क जो है वो एग्जाल्टेड होगा, लेकिन अभी हफ्ता है, उसमें आपको थोड़ा वेट करना होगा। अलबत्ता कुछ चीज़ें जो उनसी बेहतरी की तरफ आएंगी, लेकिन आप अपनी गफलत और कोताही की वजह से उसमें भरपूर जो है उसका फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। ये बात बिल्कुल आपने ज़हन नशीन कर लेनी है और अपनी गफलत और कोताही को दूर करने की कोशिश करनी है। अपनी सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप इस वक्त बिल्कुल इस दहाने पर खड़े हुए बड़ा डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ले नहीं पा रहे। अलबत्ता शादी के मामला में ज़रा देखभाल के चलिएगा। लव और रोमांस के मामला में ये हफ्ता आपके लिए बड़ा है। मैं कोई गलती मत कीजिएगा, किसी किस्म का कोई थर्ड आदमी बीच में लाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मामला जो उनसे वो ख़राब हो सकते हैं। दूसरा, रूहानियत की तरफ आपका बिल्कुल रुझान बनेगा। डोनेट आप करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका खुद दिल करेगा खुदा के नाम का जो है कोई अल्लाह के नाम का कुछ सलाई फलाई कामों में या कुछ इस तरह की जिसमें इंसान की इस्लाह और रूहानी तौर पे सुकून मिले, आप उस तरह के जो है ना कुछ अमल करते हुए इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन एक बात का ज़रा उनको ख़ास ख्याल रखना होगा। अपने मामलात में आपने किसी किस्म की जिद्दत और तेज़ी और बिल्कुल आपने अल्फाजों का चुनाव ज़रा बड़ा सोच समझ के करना है। आपने ये हफ्ता आपने बड़ा ऐतिहासिक साथ चलना है, बल्कि हर सिमत जो उनसे अपने आँख खोल के चलनी है, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता जिनका स्टेशनरी का काम है या जो बाकायदा केमिकल से जो रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी बेहतर जाने वाला है इंशाअल्लाह ताला। ख़ास तौर पर जिनका लेदर का काम है, प्रॉपर्टी में आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जिनका लैंड का काम है उनके ज़मीन के मामला में जो उनसे काफ़ी पॉजिटिव तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। जैसे 26 तारीख को तारत बदलेगा, चाहे 12वें घर में आएगा, लेकिन वहाँ पर आकर कुछ चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होना शुरू हो जाएंगी। अब आपने जो सा या अल्लाह या मुगरियों 311 मरतबा पढ़ना, या अल्लाह या मुगरियों, या अल्लाह या मुगरियों, ये आपने बिल्कुल नहीं अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। आपने बाकायदा सफ़ेद फूल 29 और 30 तारीख को सफ़ेद फूल, दूध का एक पैकेट या खीर पका लीजिएगा, वो आपने इफ्तारी के टाइम जो है किसी को अल्लाह के नाम के देने, साथ में सफ़ेद फूल ज़रूर दीजिएगा। अगर सफ़ेद फूल नहीं है किसी मज़ार पे चढ़ा दीजिएगा या पानी में बहा दीजिएगा। अगर आपके घर के करीब कोई नहर बहती है, जुमे वाले दिन बाकायदा इत्र ज़रूर लगाइएगा और जुमे वाले दिन घर में आपके को ख़वातीन को मुलाजमा को जो भी है उनकी माली मदद ज़रूर कीजिएगा, उनको कोई फल ले दीजिएगा या कोई इस तरह की मदद ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए बाकायदा इस हफ्ते का जो लकी नंबर है ना वो 6 और 3 है। बुर्जे जोज़ा जेमिनी मिथुन राशि वालों की बात करूं तो आपका बकायदा 26 तारीख को अबूत से निकल आपके 11वें घर में, वहाँ पे जुपिटर भी है। बिल्कुल आप अपने इनकम ऑफ सोर्स को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बैरून मुल्क का कोई सफ़र पड़ सकता है, आपको बकायदा वालद की प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, उनके बिजनेस में जो उनसे आपका कोई लाभ हो सकता है। ये चीज़ें आपके लिए बड़ा फेवरेबल होने जा रही है। ये मैं आपको बात बता दूँ, इस हफ्ते के शुरू में कुछ घरेलू जिम्मेदारियाँ पहले दिन जो उनसी बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वालदा की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। और 27 और 28 तारीख, ये 2 तारीखें आपके लिए बढ़िया है। इसमें आपके आउटिंग और शेयर मार्केट से आपको इसमें बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है और अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको जो है आप किसी की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी भी कोई मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। लव और अफेयर्स के मामला में काफ़ी चीज़ें जो शक व शुबात में पड़ी हुई थी और आप में जो कॉन्फिडेंस जो पैदा हुआ था वो बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते के आखिर में जैसे ही कमरदर्द अकरब छठे घर पे लगेगा, वहाँ पर ज़रा अपने जज्बात का खास ख्याल रखिएगा। किसी किस्म की बद परहेज़ी, ख़ास तौर पर जिनके ख़ानदान में उसके डायबिटीज़ की अलामत पाई जाती है, वो आप जेमिनी वालों को, ख़वातीन जो है उनको बड़ा एहतियात करना होगा, मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना होगा और अपने मोटापे पर आप काबू पाना होगा। ये आपके लिए बिल्कुल, इसमें आपने नहीं रिस्क लेना। बाकी ये हफ्ता माली तौर पर और ज़वाजी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आने वाली हैं। आपकी कोई छोटी मोटी बिल्कुल ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जितना खुदा के नाम का लोगों को दान करेंगे रब ताला उतना आपको जो है आप पर मेहरबान होता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जो वर्किंग वूमेन है उनका इस हफ्ते जो उनसे तबादला बिल्कुल यकीनी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपके जो उनसा माली पैकेज भी बढ़ता हुआ नज़र आए। बॉस के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनके लिए भी
ये ज़रूरी है कि उनका तबादला होता हुआ नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। बाकी आपके जो सा कॉपर के काम में फ़ायदा हो सकता है, लोहे के काम से फ़ायदा हो सकता है, और जिनका ट्रेड का काम है, मोबाइल फ़ोन्स का काम है, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई बड़ा जो सा को प्रोजेक्ट उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो सी हैं उनको चाहिए कि घर में जो सा कुछ अपनी को पॉजिटिव जो सी तब्दीली खुद करने की कोशिश करें, चाहे वो सामान के हवाले से क्यों ना हो। ख्याल के हवाले से तो पहले है, उससे पहले करनी चाहिए। आपने जोन से है या अल्लाह या वाहिदो, या अल्लाह या वाहिदो, ये आपने नहीं भूलना। और आप जो दिल करे अफ्तारी में किसी को जो भी दिल करता आप दें इंशाअल्लाह ताला। लेकिन 29 और 30 तारीख को जैसे आपके छठे घर में आपके कमर दर अकरब लगेगा, वहाँ पर आकर आप जो सा दूध का जो सा किसी को ज़रूर अल्लाह के नाम का दीजिएगा, दूध दे दीजिएगा, सफ़ेद चने दे दीजिएगा, चावल दे दीजिएगा, खीर दे दीजिएगा। ये अल्लाह के नाम की लाजमी आपने किसी को देनी है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 7 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि वालों की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त मंगल आपके 8वें घर में, ज़ुहल आपके 8वें घर में, लेकिन सूरज निकल चुका हुआ है। जो ज़िंदगी है, जो जीवन की अलामत है, वो आपके 9वें घर में आ चुका हुआ है, आपके बाकायदा भाग्यस्थान में आ चुका हुआ है। जिनको तो रैया लगा हुआ है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो 2.5 साल रहेगी, वो मसलसल चलती रहेगी। लेकिन कोई बात नहीं, जीवन वही है जो चुनौतियों से ना भरा हो। वो जीवन किसी काम का नहीं है। जीवन ज़िंदगी कभी महफूज नहीं हुई, हमेशा गैर महफूज रहती है। मुर्दा ही महफूज होता है कब्र में, घबराने की कोई बात नहीं है। और ये हफ्ता जो सा तब्दीली का बाइस आपके लिए बन सकता है। आपके जज्बाती कैफियत की वजह से भी कुछ जो सा आपके मामला आपकी फेवर में बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस हफ्ते की 29 और 30 तारीख को बाकायदा कमर दर अकरब लगने जा रहा है। वो आपके हमेशा 5वें घर में लगता है। औलाद की तरफ से बड़ा ख़ास आपको अपना जो उनसे ख्याल रखना होगा, उनकी सेहत के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनकी इब्तदाई तलीम के हवाले से, और यहाँ तक कि अपने लव अफेयर के मामला में को थोड़ी सी जिद्दत पैदा होती हुई नज़र आ रही है आपको, तो उसमें ज़रा देखभाल के चलेगा। अलबत्ता कुछ लोग आपसे बिल्कुल चीटिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने किसी किस्म का जज्बाती होने की कोशिश नहीं करनी। इधर से सुनना, इधर से निकाल देना है, और ख़ुद मुहतात रहने की कोशिश करनी है आपने। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस हफ्ते के बाकायदा माली तौर पर कुछ चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी, ये नहीं कि नहीं आएंगी इंशाअल्लाह ताला। भागदौड़ आपकी बहुत लगी हुई है, और वही कामयाब होगा जो भागदौड़ करेगा। बिल्कुल जो जीवन के साथ बाकायदा वक्त के साथ चलने की कोशिश करेगा, वही काम, जो मेहनत करेगा, कामयाबी वही लोग होते हैं। ये नहीं है कि मेरा वक्त नहीं है तो मैं कुछ ना करूँ, सवाल नहीं। आपने कुछ ना कुछ करना है, कुछ करेंगे तो आप दुआ के जो उनसे हकदार है। दुआ मांगने का बिल्कुल हक उसी को है जिसने अपने ख्याल में काम में हिस्सा डाला हो, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी तो वो मालिक और रहम करने वाला है, वो जब चाहे रहम कर सकता है, वो जिस पे चाहे मेहरबान हो सकता है। उसकी वातनियत तो सबके लिए है, उसका करम फजल सबके लिए है। बाकी इस दवाजी ज़िंदगी का आपको अभी भी ख़ास ख्याल रखना होगा। किसी के साथ लैंड के हवाले से कुछ चीटिंग करने की कोशिश नहीं करनी, ना आपने कुछ चेक देने की कोशिश करनी है। दूसरा सबसे अहम बात, सफ़र के एजेंट के हवाले से अगर बात करूँ तो आप सफ़र करना चाहते हैं तो आपने एजेंट को पहले पैसे देने की कोशिश मत कीजिएगा। घर में कोई बुजुर्ग अगर बीमार है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की कोशिश कीजिएगा। पुरानी प्रॉपर्टी को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता है, हर चीज़ अपनी तरफ जो गुजरती है, तो ये मत सोचिएगा कि वक्त अब इस वक्त ठहर जाता है। वक्त कभी नहीं ठहरता, इंसान ही ठहर जाता है। उसका नाम मौत है। जब ठहरता है तो मौत क़यामत, वल क़यामत क़याम हो गया, ठहर गया इंसान। तो अलबत्ता इंशाअल्लाह ताला मेहनत करें, दिल लगा के करें आप, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। और ख़ास तौर पर जिनका केमिकल्स का काम है, उनको जो सा इस हफ्ते थोड़ा सा मुहतात रहना होगा। और फास्ट फूड का जिनका काम है, उनको बिल्कुल को तब्दीली और आपको अपनी लेबर से जो सा को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने बाकायदा या अल्लाह या अज़ीज़ो ये आपने नहीं भूलना। और 29 और 30 तारीख हफ्ते का दिन और जो सा आ रहा है, ठीक है, जिस दिन कमर दर अकरब लगना है, तो कोशिश कीजिएगा कि हफ्ते वाले दिन एक तो 5 दूध के जो आपने मुंह से चीटा, मुंह धोना है दूध के साथ, दूध के चीटे मार लीजिएगा, चाहे किसी पौधे पे रख के मार लीजिएगा, उससे मुंह धोना, बाद में साफ पानी से। और अल्लाह के नाम का दूध आपने किसी को लाजमी देना है। चावल, चीनी, सफ़ेद तिल, ये कीड़ों को रोज़ डालनी है। उसमें आटा ज़रूर आपने मिक्स करना है इस हफ्ते भी इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए इस हफ्ते का नंबर 4 और 5 है।